हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं वो एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बिलोंग करती है। और आज के इस कोरोना वायरस सिचुएशंस में और इकोनॉमिक डाउनटर्न में जितनी भी लेबर इंटेंसिव कंपनीज हैं वो सारे ही कुछ स्ट्रेस में दिख रही हैं और उसी वजह से हमारा आज का स्टॉक भी एक सही वैल्यूएशंस में नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस सेक्टर में इस टाइम पे एंट्री लेते हैं और फ्यूचर में जब भी ये स्टॉक थोड़ा डिप करता है वहाँ पर हम अगर और अपना कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो हमें लगता है फ्यूचर में ये स्टॉक हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जिस स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है, कंस्ट्रक्शन में डील करती है, रूरल एरियाज में इरिगेशन सिस्टम्स में डील करती है और अर्बन में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में भी डील करती है। तो इस कंपनी का जो वर्किंग सेक्टर है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो इसके जो इनकम जनरेशन पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का निकल के आता है 2961 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस है अभी वो है 210.60। 52 वीक्स लो है इसका 171 का और 52 वीक्स हाई है इसका 311.80 का। बुक वैल्यू 110.99 की है। इसका जो पी है वो 10.83 का है। और अगर हम ये पी को हमको लगता है कि ये कम है तो दोस्तों ये कम नहीं है। इस सेक्टर्स की ज़्यादातर कंपनीज का आपको पी अराउंड इसी के अराउंड ही मिलेगा। हम बाद में इसी सेक्टर के लीडिंग कंपनी L&T को भी कंपेयर करेंगे इस शेयर के साथ। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये कैसा फेयर करती है L&T के कंपैरिजन में। इसका डिविडेंड यील्ड 0.24 का है जो इस सेक्टर की कंपनी के लिए ठीक ठाक है। इसका अगर हम ROCE देखें तो 19.23 है जो कि अच्छा माना जाएगा। ROE 22.42 का है, ये भी अच्छा माना जाएगा। इसका फेस वैल्यू 2 का है। इस कंपनी के अगर हम कुछ प्रोज देखें तो वो है कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.79 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इसकी कुछ पीयर कंपनीज को देखें तो उनमें आ जाती है रेल विकास निगम लिमिटेड, PNC इंफ्राटेक, NCC। दोस्तों, अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें आप अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके आप NCC से निकल सकते हैं। ये जस्ट सजेशन है। PSP प्रोजेक्ट्स, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग और महिंद्रा लाइफ, तो ये इसकी कुछ पीयर कंपनीज हैं। तो अगर हम इनके पी में ध्यान दें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं पहले क्यों बोल रहा था कि इसका पी अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप रेल विकास का देखें तो 5.07 का है, PNC का 6.22 का है, KNR का 10.83 का है, NCC का 4.90 का है, PSP का 11.15 का है और HG इंफ्रा इंजीनियरिंग का 7.15 का है। तो ये एक अंडरस्टैंडेबल जो इसका पी है, ये आप देख रहे हैं कि इन सभी कंपनीज के मुकाबले काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ओनली PSP प्रोजेक्ट्स का इसे थोड़ा सा ज़्यादा है 11.15 का। और ये सेम चीज़ हम L&T के साथ भी कंपेयर करेंगे। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो मार्च 2019 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तकरीबन 181 करोड़ का है। जून 2019 में हल्का डिप हुआ है 116 करोड़ का। सितंबर 2019 में यहाँ से ये स्टॉक थोड़ा पिक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। सितंबर 2019 क्वार्टर में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निकल के आ रहा है 158 का। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में दिसंबर 2019 में ये 161 का है और मार्च 2020 में ये 187 करोड़ का है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आज के इस इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी इस कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है। अगर आप जून 2019 के क्वार्टर ऑनवर्ड्स देखते हैं
वो 116 से फिर 158 हुआ, फिर उसके बाद 161 हुआ, और अब जाके ये मार्च 2020 के क्वार्टर में 187 का दिख रहा है। तो इकोनॉमिक डाउनटर्न के सिचुएशंस में भी इसने आपको ग्रोथ ही दिखाई है। अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर भी आपको एक ग्रोथ ही नज़र आता है। अगर हम जून क्वार्टर को देखें तो वहाँ पर आपको जून 2019 के क्वार्टर को देखें तो आपको 56 दिखता है, सितंबर क्वार्टर में 95 करोड़ का है, दिसंबर 2019 में थोड़ा डिप हुआ है 69 का, लेकिन इसने दोबारा से थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया है मार्च 2020 में 93 का, जो कि अच्छा माना जाएगा। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो 2019 जून क्वार्टर में इसने 43 का नेट प्रॉफिट दिखाया है, सितंबर 2019 क्वार्टर में इसने 86 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, दिसंबर 2019 में 52 का थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन मार्च 2020 में जाके इसने फिर से एक 85 करोड़ का एक हैंडसम नेट प्रॉफिट दिखाया है। अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में नजर डालें तो दोस्तों यहाँ पे 10 साल में इसने 11.53% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में इसने 20.69% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, और 3 साल में 20.35% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, और पिछले 12 सालों में 6.99% का इसने सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जो कि अच्छा नज़र आ रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 साल में 19.29% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 साल में 34.79 का, और 3 इयर्स में 32.62% का, और पिछले 12 महीनों में 0.31% का। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे फिगर्स हैं। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर ध्यान दें तो 10 सालों में इसने 17.13% का दिखाया है, जबकि इसकी जो पीयर कंपनीज थी उनका इसमें बहुत ही कम था। अगर हम 5 इयर्स में देखें तो ये 18.70 का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहा है, और 3 सालों में तकरीबन 21.85% का आरओई दिखा रहा है, और पिछले साल में इसने तकरीबन 22.42% का आरओई दिखाया है। तो फ्रेंड्स इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी इसने अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, और ये एक्सपेक्टेड भी होता है स्मॉल कैप की कंपनी से। तो उन सारे फिगर्स में, ये उन सारे मापदंडों में ये कंपनी थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर हम इसके आरओसीई में नज़र डालें 2015 मार्च में इसका 6% का था, 2016 मार्च में इसका 10% का था। अगर हम मार्च 2017 में देखें तो ये तकरीबन 12% का है, मार्च 2018 में 18% का, और मार्च 2019 में 19% का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमको एक कांस्टेंट ग्रोथ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो आइए फ्रेंड्स एक बार इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये 2020 जून क्वार्टर के हैं। तो इसमें टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 55.02% की नज़र आ रही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स 32.03% की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जिन्हें हम DIIs के नाम से भी जानते हैं उनकी नज़र आ रही है 33.99 की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जिनको हम FIIs के नाम से भी जानते हैं उनकी 1.63% की नज़र आ रही, जो कि हालांकि थोड़ी सी कम है। और अगर हम अदर पार्टीज़ की देखें जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं उनकी तकरीबन 9.34% की नज़र आ रही है। ये सारे फिगर्स जून क्वार्टर्स के हैं 2020 में। तो अगर हम इसके एक बार ग्राफ नज़र डालें तो ये आपके दिसंबर 2019 के मार्च क्वार्टर के अगर हम फिगर्स देखें तो ये मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर्स, इन सभी क्वार्टर्स में प्रोमोटर होल्डिंग में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया है, वो 55.17 का सेम रहा है। 2020 की शुरुआत में मार्च क्वार्टर में भी ये 55.17 का ही दिख रहा है। जून क्वार्टर में ये जाके थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि 55.02% का। तो फ्रेंड्स अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की देखें कि उनका कैसा नज़रिया रहा है इस स्टॉक के बारे में, तो 2019 में मार्च क्वार्टर में उनका 29.59 का था, जो जून क्वार्टर में जाके थोड़ा सा बढ़ा है 29.97 का। सितंबर क्वार्टर में फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी है 30.65% की, और यही जाके हल्का सा बढ़ता है दिसंबर क्वार्टर 2019 में 30.75 का, और 2020 के पहले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 32.17% का।
हल्का सा इसमें कमी आई है जून क्वार्टर में 32.03% की, लेकिन जहाँ तक आप देखें कि इनके प्रोमोटर होल्डिंग्स में और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में स्टेबिलिटी ही नज़र आई है और कॉन्फिडेंस की इसमें बढ़ोतरी ही नज़र आई है। अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी देखें तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी ही नज़र आ रही है उनके इन्वेस्टमेंट में। अगर हम दिसंबर 2019 में मार्च में देखें तो तकरीबन 29.66% है, जून में ये बढ़ के 30.17% हो गया है, और जो कि नेक्स्ट क्वार्टर सितंबर में 30.99% हो गया है, और लास्ट क्वार्टर में 2019 के 31.11, जो कि 2020 के पहले क्वार्टर में 32.56% हो गया है, और ये जून 2020 के जून क्वार्टर में बढ़कर 33.99% हो गया है। तो यहाँ पर आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी ही दिखाई है, जो कि कांस्टेंट बढ़ रहा है हर क्वार्टर में। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स के पैटर्न को देखें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टैगर्ड और थोड़ा सा इसमें वोलेटिलिटी दिख रही है उनके कॉन्फिडेंस में। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी जो होल्डिंग्स है वो शुरुआत से ही इसमें कम रही है। तो मार्च के क्वार्टर में 2019 में 3.04 की थी, जो बढ़ के जून में 3.15 की हुई है, सितंबर में फिर कम गई है 2.83 की, और दिसंबर में और कमी है 2.49 की, जो कि 2020 के पहले क्वार्टर में जाके और कम गई है 1.91 की, और ये ट्रेंड जारी रहा है आपके जून क्वार्टर में भी, जहाँ पर कमी देखी गई है 1.63% की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके प्रोमोटर होल्डिंग्स में कांस्टेंट स्टेबिलिटी दिखी है और कांस्टेंट बढ़ोतरी दिखी है, जो कि सेम नज़र आया है म्यूचुअल फंड के कॉन्फिडेंस में भी, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स में भी ये कॉन्फिडेंस नज़र आया है कंपनी के ऊपर। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले बोला था कि एक बार हम इसका L&T कंपनी के साथ, जो इनकी मार्केट लीडर है, एक प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहां पर L&T एक अपसाइड दिखाता है 4.86 का, वहां पर KNR -13.95 का एक नेगेटिव दिखा रहा है इन द पीरियड ऑफ August 7, 2019 में और October 9, 2019 में। लेकिन हम अगर थोड़ा आगे चलें तो August 7, 2019 में और December 4, 2019 में L&T जब डाउनसाइड दिखा रहा है -5.51 का, KNR दिखा रहा है -10.54 का। और अगर हम आगे चलें तो August 7, 2019 से February 5, 2020 में L&T नेगेटिव दिखा रहा है 3.67 का, लेकिन KNR पॉजिटिव दिखा रहा है 10.54% का। और अगर हम फिर आगे चलें तो August 7, 2019 से March 18, 2020 में L&T डाउनसाइड दिखा रहा है -33.49 का, लेकिन KNR जो डाउनसाइड दिखा रहा है वो L&T से काफ़ी कम -12.10 का। यही सेम चीज़ हमको आगे आने वाले पीरियड में भी दिख रहा है, जहाँ पे L&T दिखा रहा है -38.43 का, लेकिन KNR दिखा रहा है -23.42 का, और ये सेम ट्रेंड जारी रहा है। तो फ्रेंड्स, हम ये नोट कर सकते हैं कि ये अपने मार्केट लीडर को भी एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आखिर में एक बार हम इसके चार्ट्स में नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम इसके डे चार्ट को देखें 31 जुलाई फ्राइडे के, तो यहाँ पर इसने तकरीबन ओपन किया था 205 में, हाई बनाया था 213 का, और लो जो बनाया था इसने 201 का, और जो डे का क्लोज था वो 212 का था। अगर हम 5 डे के ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी आपको इसने जो रेंज बनाया है तकरीबन 2.23% का डाउन साइड दिखाया है। अगर हम एक महीने का देखें तो यहाँ पर आपको डाउन साइड लगता तो है, लेकिन तकरीबन इसने 0.85 का अपसाइड ही बनाया, ताकि 0.85% का इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 6 मंथ्स में देखें तो यहाँ पर इसने इन्वेस्टर्स को 27.65% का लॉस कराया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत बड़ा पीरियड कोरोना इश्यूज़ का भी चल रहा है, जो अभी भी जारी है। अगर हम YTD का देखें तो यहाँ पर तकरीबन 19.62% का लॉस दिखाया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए ये तकरीबन 1 से 1.5 साल लॉस में ही जा रहा है। बहुत ही स्ट्रेस में चल रही हैं सारी की सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज। अगर आप L&T का भी देखें तो वहाँ पर भी एक आपको अच्छा वैल्यूएशंस दिख रहा है, तो आप L&T में भी एक लॉन्ग टर्म बेट बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज हम KNR को ही डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन इसका हम 5 ईयर्स का अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तकरीबन 93.77% का आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, अपसाइड नज़र आ रहा है, जो कि है 107.31 का अपसाइड दिख रहा है। अगर हम इसके मैक्सिमम हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो यहाँ पर तकरीबन आपको 851.16% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि तकरीबन 234.41 का अपसाइड। तो फ्रेंड्स अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स फिगर्स को देखें और पूरी एनालिसिस जो हमने की है उसको नज़र डालें तो एक बात तो निकल के आ रही है कि ये कंपनी हालांकि स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है, लेकिन ये अपने मार्केट लीडर से किसी भी मामलों में कम तो नज़र नहीं आ रही है। तो हम इसमें एक छोटा बैक तो लगा ही सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो में ये आपका 5% का भी आप इसमें बेट लगाते हो तो हमको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बड़ा है तो आप अपने शेयर को, KNR के शेयर को आप तकरीबन 5% से बढ़ा के 10% या 15% तक भी रख सकते हैं। ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे के जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन से स्टॉक पे या कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। हम उस पर भी जल्द से जल्द एक वीडियो लाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।